कि पहले तो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का जो इजलास है वो बुध को हो रहा है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बजट को लेकर ऑलरेडी मामलात ख़राब दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई जिसमें बजट पर भी गुफ्तगू हुई। NFC को लेकर ख़ास तौर पर जो बातें हो रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली जो प्रॉब्लम जो डिले होने के रीज़न है जो समझ आ रहे हैं बल्कि बहुत विजिबल हैं अब तो वो NFC अवार्ड से रिलेटेड थे और उसमें जो डिले हो रहा है कोई एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। अभी जो कल की खबरों के मुताबिक जो चीज़ सामने आ रही है कि 1700 बिलियन 1700 बिलियन रुपीस जो है ये प्रोवेंसेस जो हैं वो ट्रांसफर करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। प्रोवेंसेस अपनी कलेक्शन बेहतर बनाएंगे और प्रोवेंसेस का ये शेयर जो है फेडरल गवर्नमेंट को जाएगा क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको बहुत बड़े डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली समझा ये जा रहा है कि ये इशू क्रिएट हुआ है 18 अमेंडमेंट के बाद। एक नए NFC अवार्ड की ज़रूरत है जब फेडरेशन जो है मुसलसल खसारे में जा रही है और उसकी बुनियादी जो वजह है वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो हमें जो टोटल टैक्स रेवेन्यू का कोई 60% बनती है जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को जो नेट रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं उसका 60% जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, वो एक डेफिसिट बढ़ रहा है। तो इनिशियली तो जोर इस पर दिया जा रहा था कि वो NFC अवार्ड को दोबारा किया जाए, 18 अमेंडमेंट को दोबारा चेंज किया जाए। फिर एक चीज ये आई कि नहीं इस मरतबा ये करते हैं कि NFC अवार्ड करते हैं और जो शॉर्टफॉल आने का खतरा है 1700 बिलियन का वो सुबह में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सुबह कलेक्ट करके फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। तीसरा एक और मसला आ रहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड जो है उसके मुतालिक IMF ने कहा है कि वो तो इनहांस होना चाहिए क्योंकि पॉवर्टी लेवल जो है मुल्क में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। कोई लगभग 10 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। जो 2019 में जो फिगर आई थी वो 7.5 करोड़ के करीब थे, इसमें उनमें कोई 2.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। तो और उसमें ना सिर्फ ये कि उसके वॉल्यूम बढ़ाना है बल्कि IMF ने ये भी कहा है कि उसका जो अमाउंट है जो पे किया जाता है वो भी इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक नहीं है। तो वो क्योंकि एक वेलफेयर प्रोग्राम है उसको बढ़ाना है। फेडरल गवर्नमेंट का कहना ये था कि चूंकि हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, पॉवर्टी ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं और NFC अवार्ड के बाद तो क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन की भी बहुत बड़ी पावर जो है, बहुत बड़ा शेयर जो है सूबों को ट्रांसफर हो गया है। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड वो खर्चा किया करें, सुबह ही उसको मैनेज करें, उनकी गवर्नेंस भी सुबह के पास हो। तो उस पर सिंध की तरफ से ऑब्जेक्शन था कि नहीं अगर वो सुबह को ट्रांसफर कर दिया गया तो कोई सुबह उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, कोई सुबह अगर देखेगा कि नहीं ये उसके लिए मुनासिब तो शायद वो उसको खत्म कर दे। तो फिर इसको फेडरल सब्जेक्ट ही रहना चाहिए। तो तीसरा बहुत बड़ा इख्तलाफ जो है वो PSDP से रिलेटेड है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उस पे कुछ ऑब्जेक्शन है कि बाज जगह डेवलपमेंट प्लान अनाउंस किए गए जिसमें हैदराबाद टू सक्कर जो अभी आपने रेफर भी किया है मोटरवे की बात है, ये और बहुत सारे और दूसरे प्रोग्राम है कि 4 वाटर सप्लाई का मंसूबा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे 5 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो MTDF कहलाता है उसमें भी मेंशन है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किए थे लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जाहिर है उसके लिए फंड चाहिए, एक्स्ट्रा फंड चाहिए। तो वो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है PSDP का मैकेनिज्म ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो इम्प्लीमेंट सुबह से होता है लेकिन उसमें फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा पार्ट, तकरीबन 50% पार्ट फेडरल से आ रहा होता है। तो उस पर इख्तलाफात हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा। उस सिलसिले में जो मीटिंग कॉल की गई है NFC अवार्ड पर, उसमें चारों सूबाई वज़ीर आला भी उसमें शामिल होंगे। तो ये अगर इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद बजट में कोई रुकावट नहीं आएगी, फिर बजट पेश कर दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये जो दुकानदारों पर टैक्स लगाने की बात हो रही थी और काफी अरसे से इसकी कोशिश भी की जा रही थी, इस बजट में आप क्या देख रहे हैं उनके लिए? डायरेक्ट टैक्सेस को देखिए, आपके प्रोग्राम में भी मैं 2 या 3 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में GST वगैरह पे फोकस कम किया जाए, उससे इन्फ्लेशन होता है। डायरेक्ट टैक्सेस पे शिफ्ट होना चाहिए। रिटेल टैक्स नून लीग की ही गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था कि रिटेल टैक्स लगाया गया था लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ एहतजाज हुआ था। अब जो है देखने में ये आ रहा है कि खुद जो ट्रेड बॉडीज हैं, पार्टिकुलरली FPCCI जो है, उसने रिटेल टैक्स को फेवर किया है। अच्छा। कि ठीक है मैकेनिज्म है,
तो शायद ये इस मरतबा इम्प्लीमेंट हो जाए। उसमें मसला सिर्फ इतना था कि जो छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार या चेन स्टोर्स की बात नहीं हो रही है। चेन स्टोर जो है, मल्टीपल स्टोर जो हैं, उनकी तो जाहिर है इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे दुकानदारों का कहना यह था कि हम टैक्स देने को बिल्कुल तैयार हैं, टैक्स देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला यह है कि ये अकाउंट्स मेंटेन रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, उनके ऑडिट कराना, सर्टिफाई कराना, ये इन चीजों के लिए छोटे दुकानदारों के पास टैक्स नहीं होता। जो छोटे, अब देखिए उसमें जो डेफिनेशन है रिटेलर की, वो तो एक पान शॉप से लेकर के एक बड़ी दुकान जो 2 करोड़ तक कमाता है वो उसमें शामिल है। तो उसमें जाहिर है कि इसमें जब बहुत छोटे अगर शॉपकीपर भी आ रहे हैं, बहुत छोटे लेवल के शॉपकीपर भी आ रहे हैं, तो वो जाहिर है उनके लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि वो बुक अपना एक अकाउंटेंट हायर करें, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। उसके लिए ये रिटेल टैक्स, ये इनकम टैक्स का बेसिकली ये इनकम टैक्स है। डॉक्टर साहब, ये पॉसिबल कैसे होगा? ये जो फैसला है, जो हम कह रहे हैं कि बड़ा पेचीदा फैसला है, ये दुरुस्त साबित होगा या फिर इससे मजीद ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी? इसमें एक कॉम्प्लिकेशन मैं समझता हूँ इस इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुकानदार जितने भी हैं उनको क्या करना है, एक तरह का लाइसेंस ही है ये कि जो कि एफबीआर देगा, एफबीआर उनको एक सर्टिफिकेट देगा जो अपनी वो शॉप के ऊपर लगा देंगे और फिक्स टैक्स सालाना देते रहेंगे, बस दैट्स ऑल। तो वो तो जहां जहां वो, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो शॉप्स हैं ये सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, बहुत छोटे छोटे विलेजेस में, गांव देहात में, हर जगह होती है ना शॉप्स। तो टैक्स तो सब पर लगेगा, उन तक रसाई कैसे होगी, वो जाहिर है एफबीआर के लिए वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन बहरहाल प्रोविंशियल टैक्स भी कलेक्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ। सूबाई जो महकमा माल है जिसमें पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार वगैरह होते हैं, वो एग्रीकल्चर का भी उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। एफबीआर की मौजूदा मशीनरी के लिए जरूर मुश्किल होगा, लेकिन वो दूसरी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों की मदद से ये सर्वे कर सकते हैं, वो ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इवॉल्व हो सकता है सारा सिस्टम में इस हवाले से, अगर टैक्स कलेक्शन की बात है, और अक्सर हम देखें इस हवाले से काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो इस बार टैक्स आदाफ रखे गए हैं, इसको कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता 2 माली सालों से तो 1,000 अरब का जो है वो डेफिसिट हमें नज़र आ रहा है। इस बार जो 15,000 अरब का टैक्स हदफ है वो कैसे पूरा होगा? ये देखिए, इसमें अहदाफ में ही बेसिकली प्रॉब्लम हमें होती है कि बिल्कुल इर्रेशनल बाज़ औक़ात हम अहदाफ रख लेते हैं। होना तो ये चाहिए था कि फोकस हमारा होना चाहिए जीडीपी की ग्रोथ पर। ग्रोथ के जो फिगर आ रहे हैं, अभी जो मैक्सिमम फिगर है जो कि प्लानिंग कमीशन का फिगर है, बाकी लोगों ने, स्टेट बैंक भी एस्टिमेट करता है, आईएमएफ की भी एस्टिमेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी एस्टिमेशन है, वो 3.5 3.6 है। प्लानिंग कमीशन ने पहले फिगर देनी होती है। प्लानिंग कमीशन की हाईएस्ट फिगर है कि 4% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। प्लानिंग कमीशन इसलिए फिगर पहले दे देता है कि बजट में जो रेशोज निकालनी होती है, उन टैक्स टू जीडीपी रेशो या बजट डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, उसमें जीडीपी का वो फिगर रिक्वायर्ड होता है, वो इसलिए पहले से दे दिया जाता है। प्लानिंग कमीशन ने वो दिया है। लेकिन एक तो ये जो 4% का है, ये कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फिगर नहीं है। 6 to 7% तो हमारी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए बेसिकली जीडीपी का जब भी फिगर दिया जाता है, चाहे 4% दिया जाए या जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 6 to 7%, वो दिया जाए, देखा यह जाता है कि वो अचीव करने के लिए लेबर पार्टिसिपेशन रेट हम प्रोवाइड कर सकेंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। जो आइडियल हमारे पास लोग बैठे हैं, जिनको पास जॉब नहीं है, वो जॉब में आ सकेंगे, इन्वेस्टमेंट हम ला सकेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकेगी। अच्छा। वो बताएं, उसकी बेस पर ये फिगर निकलता है, उससे ये फिगर कैलकुलेट होता है। अच्छा। वो अदरवाइज ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है कि 4% है, हम रेशोज निकाल लें। फोकस हमारा जीडीपी ग्रोथ के बजाय, क्योंकि हमें डेट वापसी हमारे लिए मसला है, डेट का इंटरेस्ट मसला है, तो हम टैक्स टू जीडीपी रेशो पे फोकस कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी का पूरा फोकस टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने पर है, ठीक है, ग्रोथ पर नहीं है। अगर ग्रोथ हो जाए ना, डॉक्टर साहब, जिस तरह से ग्रोथ पर आप यही कह रहे हैं कि उधर हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी भी नजर करम होनी चाहिए। ऑलरेडी हुकूमत जो है वो कमजोर जो माशी रफ्तार है उसका एतराफ़ भी कर रही है, और फिर उसके बाद जो शरह नमो है उसका हदफ फिर मुकर्रर किया गया है 4.4%। और क्योंकि पिछली दफ़ा का 4.2 भी पूरा जो टारगेट था वो अचीव नहीं किया जा सका, जो करंट सिचुएशन है कंट्री की वो भी आपके सामने है। तो इसमें, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर गवर्नमेंट ये एतराफ़ कर रही है ठीक है, लेकिन इस एतराफ़ में गवर्नमेंट को फोकस चेंज कर देना चाहिए कि हम अपनी ग्रोथ रेट बढ़ा दें। अगर जीडीपी हमारी बढ़ गई, ग्रोथ रेट बढ़ गई, तो कम टैक्स टू जीडीपी रेशो में, कम टैक्स रेट में भी ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाएंगे।
ज्यादा अर्निंग हो रही होगी लोगों की, ज्यादा लोग कमा रहे होंगे, ज्यादा वेल्थ होगी, ज्यादा टैक्स पे हो जाएगा, कम रेट पर भी जीडीपी रेशो कम भी होगी। लेकिन हम ग्रोथ पे एतराफ कर रहे हैं कि ग्रोथ हम अचीव नहीं कर पा रहे, इसलिए टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, टैक्स रेट बढ़ाना पड़ रहा है। टैक्स रेट बढ़ाने के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है बहरहाल उसकी वजह से। तो वो जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे हम बात करते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो मुश्किल टारगेट होते हैं, फिर वो अचीव नहीं हो पाते, फिर हम पैनिक होके प्रोविंशियल और फेडरल की नए इक्वेशन की बात करते हैं। ग्रोथ पर अगर फोकस हो जाए, लेकिन मसला ये ना कि ग्रोथ पे फोकस होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे, लेबर पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएंगे। दो ही इसके एलिमेंट होते हैं, लेबर पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे, किस जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट लाना क्योंकि प्रॉब्लम बना हुआ है, एक डिकेड से हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो हम ग्रोथ वाली पॉलिसीज भी नहीं बना पा रहे, ग्रोथ नहीं बढ़ा पा रहे। खित्ते में दूसरे ममालिक की ग्रोथ जिनकी हमसे कम थी वो हमसे तकरीबन डबल पे चले गए हैं, बहुत अट्रैक्टिव ग्रोथ रेट उनकी हो गई है, हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, डेट लेने पड़ रहे हैं, डेट की इंटरेस्ट पेमेंट हमारे लिए मसला बनी हुई है, उनको हम मैनेज कर रहे हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम है ग्रोथ की उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजिया पेश किया। बजट के हवाले से बात हो रही थी और क्या सूरत हाल रहेगी हम देख रहे हैं कि हफ्ते को डिसाइड किया गया है। हफ्ते को अमूमन हमारा शो नहीं होता है, लेकिन अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि ये 12 तारीख को भी होने वाला है या नहीं है। हो सकता है कि अगर तारीख आगे जाएगी तो मजीद खुलकर भी इस पर बात करेंगे। फिर के बाद हाजिर होंगे।